आइए जो है देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इन सर्किट रीडिंग अ वोल्टमीटर। कोई दो सर्किट दिया है, एक ए है और एक बी है। क्या है, एक सर्किट ए है, दूसरी सर्किट बी है। बोला क्या है, इन सर्किट में हमको क्या है, रीडिंग बतानी है। किसकी है, तो अमीटर वोल्टमीटर की दोनों की रीडिंग। मतलब इसमें अमीटर कितना बताएगा, वोल्टमीटर कितने बताएगा, इसमें अमीटर कितना बताएगा, वोल्टमीटर। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ऑप्शन आप चेक कर लीजिए। V2 ग्रेटर देन V1 एंड I1, मतलब V2 वोल्टेज जो है यहाँ पे दूसरे वाले में ज़्यादा होगा, करंट सेम होगा। वोल्टेज दोनों इक्वल होगा पर करंट जो है I1 ज़्यादा होगा I2 से। दोनों वोल्टेज बराबर, दोनों करंट बराबर है। V2 जो है वोल्टेज दूसरे वाले का ज़्यादा है, पहले वाले का कम है, करंट पहले वाले का ज़्यादा है। ये ऑप्शन है। और सबसे पहले देखिएगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का नीट का 2019 का एक क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले आप काउंट करिए, आपको माइंड में होगा कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ या किसी का, हम लोग जानते हैं जो वोल्टमीटर होता है वो सर्किट में पैरेलल जोड़ा जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। क्या वोल्टमीटर जो होता है, वोल्टमीटर जो होता है वो सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, सर्किट में पैरेलल क्या करते हैं, कनेक्ट लिखते, चलिए कनेक्ट कर देते हैं, यही ना। और फिर क्या होता है, जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज, दूसरा कॉन्सेप्ट वोल्टेज जो होता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है आर सेम होता है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा हो तो भाई सेम ही होगा, आर सेम। एक कंडीशन ये भी है, अगर वोल्टेज हमारा क्या होगा पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है। अब आप इस पे गौर करेंगे। और जो अमीटर होता है, हमेशा अमीटर जो होता है वो सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, तो सीरीज में जोड़ते हैं, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पे गौर करते हैं। चलिए ये बैटरी है, आपने यहाँ देखा एक बैटरी लगी जिसको EMF बोल सकते हैं, EMF या बोलते हैं इसको। ये EMF है, 10 वोल्ट की बैटरी। आपने देखा ये यहाँ से चला करंट, देखिए ये वाला पॉजिटिव है कि निगेटिव, क्योंकि बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन पॉजिटिव छोटी लाइन, यहाँ से चला करंट, ऐसे चला, यहाँ चला, यहाँ से आपने देखा रजिस्टेंस से ये हो गया, इसके पैरेलल में हमने देखा वोल्ट मीटर लगा कोई, ठीक है, और यहाँ के सीरीज आ गया। तो पहली कंडीशन के लिए हमें सॉल्यूशन क्या मिलता है वो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन पहले कंडीशन के लिए तो हमें मिल गया V1 की वैल्यू जो मिलेगा भैया जी, वो कितना मिलेगा, तो जो वोल्टेज यहाँ से अगर हमको निकालना है करंट इक्वल टू यहाँ रजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिएगा अगर हमें V1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, तो R की वैल्यू हमारे पास यह है, तो वोल्टेज जो यहाँ से जाएगा ना वही वोल्टेज उसके अंदर हो जाएगा। तो हमारा 10 वोल्ट हो गया। ठीक है, लॉस उस यहाँ कुछ नहीं है, तो 10 वोल्ट हो गया हमारा। ठीक है, और अगर आपको करंट निकालना है, अगर करंट निकालना है इसमें, चलिए ये V1 I1 हो गया, तो कितना होगा, ओम्स लॉ से V इक्वल टू I इंटू R होता है, तो I इक्वल कितना V अपन R होगा। तो V की वैल्यू 10 हो गई और R की वैल्यू 10 काट के कितना हो गया, 1 जो है एम्पियर हो गया। तो वोल्टेज 10 है, एम्पियर इतना। ये पहले की कंडीशन हो गई, फर्स्ट वाले की। चलिए सेकंड वाले में चलिए देख लेते। तो आप ध्यान से देखेंगे सेकंड में यहाँ पे वोल्टेज दिया ही नहीं। सबसे पहले तो यहाँ क्या है, बैटरी सेम होगी, इसका मतलब न देने का मतलब क्या है, बैटरी सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या क्वेश्चन दे रखा है देखिएगा। क्वेश्चन है ऊपर ही है, इन सर्किट रीडिंग वोल्टमीटर अमीटर, रीडिंग बतानी है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या है कि ये सेम। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे लिखा नहीं, ये 10 ही वोल्ट है, ये 20 वोल्ट की। यहाँ से जब कनेक्शन ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, इधर से चला इधर से चला, यहाँ ऐसे बटा ऐसे बटा, पर यहाँ पे आपने क्या देखा, एक रेजिस्टेंस लगा वोल्ट मीटर के साथ। तो सबसे पहले ये वोल्ट मीटर इसके पैरेलल, जब ये पैरेलल है तो हम लोग जानते हैं यहाँ जैसे पैरेलल होगा तो इसमें जो वोल्टेज जाएगा 10 वोल्ट, वही वोल्टेज इसमें भी जाएगा। भाई यहाँ अलग बात है, यहाँ से पैरेलल भले इसमें सीरीज जुड़ा पर इसमें हमारा पैरेलल है ना, तो 10 वोल्ट का बोल जाएगा। तो V2 की वैल्यू हमारी मिल गई 10 वोल्ट आराम से। और I2 की वैल्यू निकालेंगे, अगर हम लोग जानते हैं 10 अपान कितना होगा, R हमारा कितना हो गया। तो जब हम लोग देख लिए कि हम लोग का ये सीरीज में नहीं लेना है, ये पैरेलल वाले फॉर्मूला नहीं लगाना कि इसको ले लेंगे, क्योंकि वोल्टेज सेम जा रहा है तो हमें खाली एक ही रजिस्टेंस की ज़रूरत है। तो यहाँ से लेके काटेंगे तो आपका 1 एम्पियर आ गया। क्योंकि आप यहाँ पे ये मत दिमाग लगाइएगा कि
कि यहाँ पे, क्योंकि हम लोग का ये काउंटिंग नहीं होगा, वोल्ट मीटर इसका काउंट जो करेगा इसका खुद ही करेगा, क्योंकि ये पैरेलल में तो है, रजिस्टेंस पैरेलल में है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज जाएगा उसी के हिसाब से करंट हम निकाल लेंगे। तो I2 की वैल्यू भी A हो गई। तो ऑप्शन कौन सा है आप देखिएगा जिसमें दोनों इक्वल होगा। तो हमने देखा क्या, V1 इक्वल टू V2 एंड I1 इक्वल टू I2, यही जो ऑप्शन होगा। तो आपने ऑप्शन क्या चूज़ किया, तो आपने ऑप्शन चूज़ किया होगा C वाला। तो आपने देखा कि आंसर हमारा C वाला क्या एकदम करेक्ट है। तो हम जो है ऑप्शन C के साथ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, आप ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं उनको आपको मेमोराइज होना चाहिए बस, और कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा क्या है कि यहाँ पे वोल्टेज कितना हो गया, तो 10 हो गया, और यहाँ पे वोल्टेज भी 10 है, करंट यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, इसलिए क्या होगा, दोनों इक्वल है। तो हम लोग देखें कि एक ही सर्किट है, थोड़ा सा दूसरे तरीके से डिज़ाइन किया है, तो आंसर सेम आ गया, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।